बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो गोभी और गोश्त की रेसिपी है, जो कि मैं बड़े आसान तरीके से बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने दोनों तरह की गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पत्ता गोभी भी है और फूल गोभी भी है। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, मुनासिब सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और प्याज की कटिंग करके ये इसमें शामिल कर दिया है। और लहसुन की पूरी एक गट्ठी ले ली है, इसकी कलियाँ छील ली हैं। तो बनाना तो आज मैंने आलू गोश्त था, तो अचानक से मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। जब मैंने फ्रिज में देखा छोटा सा एक गोभी का फूल पड़ा हुआ था, मैंने कहा अगर इसको मैंने अकेले बनाया तो इसका कुछ भी नहीं बनना, चटनी सी बन जाएगी। तो आलू गोश्त में अगर ये दोनों चीज़ें मिला दी जाएँ तो सालन ज़रा मकदार में अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने मटन लिया आधा किलो के करीब, हड्डी वाला है, क्योंकि जब मैंने आलू गोश्त बनाना था तो उसके लिए मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था। तो गोश्त की इतनी देर भुनाई करनी है कि ये पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए। तो इसमें ये प्याज और जो लहसुन की खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह आ जाती है। और ये एक जो अक्सर खाते हुए शिकवा होता है कि फैमिली में, कि कहते हैं कि गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होती, अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से भुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपकी शिकायत होती है गोश्त की जो स्मेल आती है वो कभी भी नहीं आएगी। और एक ख़ास किस्म की मसाले की खुशबू इसमें आने लग जाती है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर आप बगैर कुकर के बनाना चाहते हैं तो इसको खुला पानी थोड़ा सा डाल के 45 मिनट के हिसाब से इसमें 3 से साढ़े 3 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे रखते हैं, तब भी ये गल जाता है। लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 2 गिलास, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। ये वेट लगाने से अच्छी तरह गल जाता है। 2 गिलास जब पानी शामिल करूँगी तो ये 16 मिनट का वेट लगेगा, वेट हिलने के बाद, और गोश्त अच्छी तरह गल जाता है। अगर 20 मिनट का वेट लग जाए तो गोश्त बिल्कुल खुल जाता है। ये मेरी आपने कल वाली रेसिपी देखी होगी, उसमें मैंने बताया मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैंने कहा चलो देखती हूँ, अक्सर मेरी शुरू से आदत है कि मैं मटन को हमेशा 15 से 16 मिनट का ही वेट लगाती हूँ। तो वो 20 मिनट का मुझसे लग गया तो गोश्त थोड़ा सा रेशा हो गया था। तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बना था। जहाँ मैंने पतीली में सारा गोश्त शिफ्ट कर दिया और इसमें जो मसाले हैं, नमक है, मिक्स मसाला है, कलवंजी है, मेथी दाना है, खुश्क धनिया है, थोड़ी सी अजवाइन है और हल्दी है, सुरख मिर्च है। और ये चीज़ें आप गोभी में ज़रूर डाला करें। ये कलवंजी हो गई, मेथी दाना हो गया, और ये जो अजवाइन होती है इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अक्सर गोभी गैस करती है, वो मसला भी नहीं होता। और अदरक का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें, एक तो इससे गैस का मसला नहीं होता, दूसरा अब सर्दी आ रही हैं, अक्सर पेट के जो मसले होते हैं और खांसी वगैरह ये सारे इससे मसले हल हो जाते हैं। तो इसलिए ये अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसकी अब अच्छी तरह हम करेंगे भुनाई। तो भुनाई जब अच्छी तरह हो जाएगी तो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी लेमन का। आप कहते होंगे कि मैं अक्सर सालन में लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि गोश्त में एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है और ख़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 लेमन ले लें, और अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वरना आप इसको ना डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये 2 लेमन का जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया, इससे एक ख़ास किस्म की खुशबू उठती है जो कि खाने वाले को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है। और मोहल्ले में इसकी खुशबू ऐसे फैल रही है, ख़तरनाक वाली खुशबू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बीज वगैरह इसके अच्छी तरह निकाल दिया करें, क्योंकि खाना खाते हुए मुंह में अगर बीज आ जाए तो वो बिल्कुल सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। मेरी आसान सी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपीज़ आसान से आसान आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा हो चुका है। तो मेरा 15-20 मिनट में इरादा चेंज हुआ। वैसे मैंने ये आलू गोश्त ही बनाना था और आलू मोटे मोटे काटने थे। जब मैंने सोचा कि आलू गोभी बनाई, इसमें गोभी भी शामिल कर दी जाए, तो फिर मैंने आलू की कटिंग दूसरी तरह कर दी। तो दोनों चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल मैंने कर ली। इस तरह अगर मैं खाली आलू गोभी बनाती तो इतने बच्चे पसंद नहीं करते हैं। गोभी गोश्त का वैसे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे थोड़े से आलू इसमें 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह इसमें जब कुक कर लिए तो 5 मिनट के बाद मैंने इसमें गोभी शामिल कर दी, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। आजकल के आलू ज़रा पुराने आलू हैं। ये थोड़ी सी गोभी दोनों को मैंने मिला के जब कटिंग की, तो आपको पता है ये पत्ता गोभी जो होती है, कटिंग थोड़ी सी भी हो तो काफ़ी ज़्यादा ये फैल जाती है। तो ये देख सकते हैं ज़्यादा आपको पत्ता गोभी ही नज़र आ रही होगी, फूल गोभी का एक छोटा सा फूल था। तो ये आपको लग रहा होगा अभी ये बर्तन छोटा है कि ये गोभी ज़्यादा, हरगिज़ ऐसा नहीं। अभी थोड़ी देर में ये गोभी बिल्कुल बैठ जाएगी, आपको खुद देखेंगे। और इसने काफ़ी जगह छोड़ देनी है, तो इसलिए मैंने पतीली चेंज नहीं की थी, मैंने इसी में डाल दिया। अभी 7 से 8 मिनट लगेंगे तो ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी आसान सी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताया करें।
मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल आसान से आसान तरीके से और किचन में मौजूद चीज़ें जो होती हैं मैं उससे अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ। मैं कोई स्पेशल मसाले नहीं इसमें शामिल करती, जो किचन में मौजूद होते हैं वही मैं मसालों का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरी बहन भाइयों को कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब गोभी का हजम काफ़ी कम हो चुका है और उसी पतीली में आसानी से चम्मच चलाया जा सकता है। बस अभी ये गोभी रेडी होने के करीब है। आलू मैंने थोड़ी देर पहले डाल दिए थे। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक दम में लगा दूँगी और ये जो आलू है और गोभी है थोड़े से अच्छी तरह गल जाएँगे। ये तकरीबन 20 मिनट लग गए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सालन, और इसका कलर भी देख सकते हैं। आलू सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आलू अच्छी तरह गल जाए। तो आलू मैं आपको चेक करवाती हूँ, आलू अच्छी तरह गल चुका है। गोश्त पहले ही हमने कुकर में गला लिया था। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू बहुत अच्छी तरह गल गया। गोभी वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। ये तो कच्ची गोभी भी बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। तो सालन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर गरम मसाला डालें, धनिया डालें, सब्ज़ मिर्चा डालें और खाएँ। और इसके साथ चपातियों के साथ भी अच्छा लगता है और बॉयल चावलों के साथ भी ये सालन बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। और आपने मुझे ज़रूर बताना कि आज की आसान सी रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है। दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।